ओहो गुप्ता जी, तो आपके पास स्किल है और मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको वो स्किल सीखना है। तो बस हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम आपको और उनका रिश्ता कर मतलब मिलवा रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। क्लास प्लस के वन ऑन वन सेशंस AKA मीट प्रो प्लेटफॉर्म पर आप फ्री एंड पेड सेशंस ले सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर ब्लॉक कर सकते हैं, सेशन लेने से पहले रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी लिंक कर सकते हैं, और तो और आप ये भी डाल सकते हैं कि किस दिन आप सेशंस लेने के लिए अवेलेबल है और किस दिन अवेलेबल नहीं है। बेसिकली आपको कब काम करना है, अपनी मर्जी के मालिक आप खुद हैं। इन सब बातों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेशंस वन ऑन वन होने वाले हैं, आप और आपके स्टूडेंट के बीच में। और चिंता मत करो, ये सब चीजें, ये पूरा मैनुअल मैं आपको इसी स्क्रीन पर देने वाला हूं। डो नॉट वरी, सब कुछ आपके सामने होगा, नो मैच फिक्सिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी पोर्टल पर जाकर आप क्या करते हो, साइन अप करते हो। अब आपके पास अपना खुद का जीमेल अकाउंट तो होगा ही, वो यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, वन क्लिक अवे फ्रॉम स्टार्टिंग योर मेंटरशिप जर्नी वन ऑन वन सेशन जो आपके होने वाले हैं। इजी साइन अप, नो स्पैम्स, वी प्रॉमिस। कंटिन्यू विद गूगल। ओके, वी आर गूगलिंग। यहाँ पे मयंक सिंगल साहब जो हैं हमारे क्लास प्लस में वो काम करते हैं, उनका अकाउंट है, लेकिन हम अपना खुद का अकाउंट से लॉगिन करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा अपना कीबोर्ड। ठीक है, हम साइन अप कर चुके हैं। उसके बाद हमें ये स्क्रीन दिख रही है जिसमें आपको अपना वेब पेज लिंक डालना है। मीट प्रो में आपको अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है। यूजर नेम क्या हो सकता है, देखिए, अगर मेरा नाम सुमित है, मैं एक सीए हूं, तो मैं फाइनेंस की बातें कर सकता हूं। उसके साथ साथ मैं कुछ एक्टिंग वगैरह करता हूं, तो वो भी बातें कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे फाइनेंस ही पढ़ाने आया हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइनेंस विद सीए सुमित लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनेंस विद सीए सुमित। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपनी एक्सपर्टीज सेलेक्ट करनी है। एक्सपर्टीज सेलेक्ट करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करियर गाइडेंस में कर सकता हूँ, कंसल्टिंग में कर सकता हूँ, फाइनेंस में कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह की सर्विसेज देना चाहते हो। ठीक है, व्हाट वन टू वन सर्विस डू यू वांट टू ऑफर। ठीक है, देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लिया वो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑफरिंग्स योर ऑडियंस वुड वांट, यू कैन एडिट देम लेटर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन देनी है। ठीक है, आपको करियर गाइडेंस देनी है। ओके, रिज्यूमे रिव्यू करना है। बच्चों को आजकल क्या होता है कि अपना रिज्यूमे जो वो बनाते हैं ना, तो बड़े लोगों मतलब जो एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं उनको, उनसे अपना रिज्यूमे रिव्यू कराते हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू, अगर आप, क्योंकि उन्हें मॉक इंटरव्यू देना है, हो सकता है लेट्स से अगर आप टीचर हो या अपनी फील्ड में कुछ भी एक्सपर्ट हो, आपको लगता है कि आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हो, आप किसी को तैयारी करा सकते हो इंटरव्यू की, तो ये एक बढ़िया तरीका है। आपको एक चैट के लिए भी अवेलेबल हो, चलो हमको एक चैट के लिए अवेलेबल नहीं होते, मतलब इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनमें से कोई चीज़ ना सेलेक्ट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कब कब अवेलेबल हो और कब कब नहीं हो। लेट्स से मैं मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब करता हूँ और सिर्फ सैटरडे संडे अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पे मैं संडे मार्क कर देता हूँ और संडे में टाइम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लॉट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास हो सकता है संडे में भी आधा कुछ दिन हो। लेट्स से आपके पास सुबह का टाइम है, सुबह के 4 घंटे अवेलेबल हैं जहाँ जब आप स्लॉट्स ले सकते हो, तो आप यहाँ पे स्लॉट्स ऐड कर लो 10 से 10:30। लेट्स से मैं यहाँ पे फिर 10:30 के बाद मुझे थोड़ा आराम करना है, तो मैं 11 से लेकर 11:30 कर देता हूँ। ठीक है, जितने चाहे स्लॉट्स आप ऐड कर सकते हो। आपको ये कॉपी करने हैं, वो कॉपी भी हो जाएगा। यहाँ पे हम सैटरडे सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, कॉपी टाइम स्लॉट्स टू ऑल सेलेक्टेड डेज। यहाँ पे मैंने सैटरडे और संडे सेलेक्ट किया है, एक में मैंने टाइम स्लॉट डाल दिए, कॉपी टाइम स्लॉट्स टू ऑल सेलेक्टेड डेज। जो टाइम स्लॉट मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैं डन कर देता हूँ। अब आपका मीट प्रो पेज तैयार हो गया, बन गया। मतलब अब तैयार करने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें और करनी पड़ेंगी। वो क्या है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करने। बैंक डिटेल्स में कुछ नहीं है, ये जीएसटी वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब आप डाल देंगे आराम से। ठीक है, इससे बाहर चलते हैं। ठीक है, आपने बैंक डिटेल डाल दी। उसके बाद आपकी ऑफरिंग क्या है, उससे पहले हमें अपनी प्रोफाइल सेट करनी है।
प्रोफाइल सेट करने का क्या मतलब है? देखिए, अब आप क्या कर रहे हो इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, आप ऑफर कर रहे हो अपनी सर्विसेज, अपनी एक्सपर्टीज, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कितने एक्सपर्ट हो, कितने बड़े तुर्रम खाओ। तो आपको ये यहाँ बताना है, अपनी डिस्क्रिप्शन बतानी है। जैसे मेरी डिस्क्रिप्शन ये है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने इतने साल एक फर्म में काम किया, फिर उसके बाद यहाँ काम किया, इस पोजीशन पर काम किया, इतने इंटरव्यूज़ दिए, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ये सब बातें आप डिस्क्रिप्शन में डालिए। उसके अलावा बच्चे अगर आपको, जो भी आपसे सीख रहे हैं, आपको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में भी जानना चाहेंगे, अपने व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे डालिए, अपनी सोशल मीडिया लिंक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जो डालना है डाल दो, फ्री है यार। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वापस आने के बाद देखिए यहाँ पर आप अपनी ऑफरिंग्स में जाइए। ऑफरिंग्स में आप क्या क्या देने वाले हो, क्योंकि हमने देखिए टाइम स्लॉट जो सिलेक्ट किए थे वो 30 मिनट्स के थे, 10 से 10:30, फिर हमने कहा था आधे घंटे रेस्ट होगा, फिर 11 से 11:30, है ना, 2 टाइम स्लॉट सेलेक्ट किए थे। ठीक है, अब आपको किस तरह की कंसल्टेशन देनी है आपको ये भी सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आपको क्या पेड रखना है, फ्री रखना है, ये भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, 1-on-1 कंसल्टेशन फ्री रखनी है या पेड, इसको आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको कॉल ड्यूरेशन कितनी रखनी है, 30 मिनट्स रखनी है। आपको प्राइस कितना रखना है, बताओ कितना प्राइस रखना है। अच्छा, पेड डालने के लिए हमें यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप पेड की कोई लिमिट नहीं है, आप उसे 2,000, 3,000, 5,000 रुपये भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज के लिए सही वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कॉल्स के अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि अगर किसी ने आपका सेशन बुक किया है या फिर आपने एक सेशन कंप्लीट कर दिया है, तो वो ऐसे कि लेट्स से अगर आपके जो भी अपकमिंग कॉल्स है, अपकमिंग सेशंस बुक्ड है, वो यहाँ पे आएंगे। जो भी कंप्लीट हो गए, आपने करके खत्म कर दिए हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। अभी हमने प्रोफाइल बनाई है, तो ना ही अपकमिंग है ना ही कंप्लीटेड है। अब ऑब्वियसली याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी छुट्टियां खुद ले सकते हो, लेकिन छुट्टियां मार्क तो करनी पड़ेंगी ना, ताकि ऑडियंस को पता रहे कि आप कब छुट्टी पे हो, कब नहीं हो। तो वो यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी में जाएंगे। ये देखिए, मैनेज अवेलेबिलिटी में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो डेट्स एंटर कर सकते हैं जब आप अवेलेबल नहीं होंगे, ताकि उन दिनों पर कोई सेशंस बुक ना कर पाए। देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, सैटरडे संडे की अवेलेबिलिटी दिखाई थी, लेकिन लेट्स से कि अगले महीने के अंदर तीसरे सैटरडे के अंदर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से ये तीसरा सैटरडे 16th को पड़ गया, आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस डे, अनअवेलेबल ऑल डे पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, हो गई छुट्टी मार्क। हमारे बॉस, जो हमारी ऑडियंस, हमें अब डांटेगी नहीं। ठीक है, हमने उन्हें पहले ही बता दिया है। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। ओके, इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। सबसे पहले हम चलते हैं होम पेज के अंदर। होम पेज पे हम इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में, जो कि हमारे होम पेज पर नीचे प्रोफाइल में जाके व्यू प्रोफाइल के नीचे ही है। इसके अंदर 2 चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, ढंग से सुनिएगा। मिनिमम बुकिंग नोटिस, मिनिमम अमाउंट ऑफ एडवांस नोटिस रिक्वायर्ड टू मेक अ बुकिंग। कितने टाइम पहले आपको बुक करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सैटरडे को कोई आपसे सेशन ले रहा है और 2 घंटे पहले आपको बताए। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कितने घंटे आप लेट्स से चाहते हो कि यार 24 घंटे में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मुझे एक दिन पहले पता लग जाए कि मेरा सेशन है, तो यहाँ पे 24 घंटे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। एडवांस बुकिंग पीरियड, मैक्सिमम टाइम फ्रेम इन एडवांस दैट अटेंडीज कैन बुक। अब देखिए, अब अगर 1 साल बाद के सेशंस में आज बुक कर दूं, आपके ऊपर है, आप रख सकते हो ऐसे, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि यार मैं अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मैं टाइम फ्रेम चाहता हूं कि कितना पहले आप मेरा सेशन बुक कर पाओ। तो यहाँ पे हमने 60 डेज किया हुआ है। हो सकता है आपको और भी थोड़ा आपका बिजी रहता है स्केड्यूल, तो आप इसको लेट्स से 30 दिन कर दो। ठीक है, आपको लगता है कि 1 महीने पहले ही मैं बता सकता हूँ कि मैं अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो 1 महीने पहले से लोग आपका सेशन बुक कर पाएंगे, यानी कि 1 महीने बाद अंदर तक के सेशन बुक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर देते हो। ये आपका मीट प्रो पूरा का पूरा रेडी हो गया। हमने आपकी एक्सपर्टीज के बारे में बता दिया लोगों को, डिस्क्रिप्शन में आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपके चार्जेस क्या है, सब कुछ हमने बता दिया। अब इस लिंक को देखिए, जो ये आपका लिंक है, शेयर योर प्रोफाइल फॉरवर्ड, इसको कॉपी करके आपको अपने व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर नहीं अब एक्स हो गया, जिस भी प्रोफाइल पर डालना डालिए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि आप मेंटोरशिप देने के लिए अवेलेबल हो, और अपने चार्जेस वगैरह भी उन्हें बता दीजिएगा। तो बस ये थी हमारी वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मेंटोरशिप शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और पैसे कमाना शुरू कर दीजिए।